नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर हम उठाएंगे आपकी आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। सच का बोलबाला, झूठ का हो गया मुंह काला। कॉलोनी वालों ने पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल का किया भव्य स्वागत। बहड़ी नगर के मोहल्ला ईटीपी कॉलोनी में 35 वर्षों बाद बिजली पहुंची तो स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसको लेकर बुधवार को मोहल्ले वासियों ने यहां की नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल व उनके पति और भाजपा नेता अजय जायसवाल बॉबी को मोहल्ले में बुलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और धन्यवाद किया। इस दौरान जो लोग इस मोहल्ले में पिछले काफ़ी समय से बिजली के बिना रह रहे थे, नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत के समय उनके आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने कहा कि हम जब चुनाव में खड़े हुए और पहली बार यहाँ के लोगों के बीच आकर वोट मांगे तो लोगों ने हमसे और हमारे पति से बस एक ही मांग की कि वो बिजली की मांग थी। यहाँ के लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब मैं जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी तो मेरी सबसे पहला संकल्प था कि इस मोहल्ले में बिजली पहुंचाना, जो मैंने और मेरे पति ने किया। इसके लिए उन्होंने यहाँ के सांसद जितिन प्रसाद व अपने बोर्ड के सभासदों का धन्यवाद किया और कहा कि इन्होंने मेरी इस मुहिम में बराबर का साथ दिया। आज जो आपके घरों में बिजली आने की खुशी में आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपकी खुशी देखकर मेरे भी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल के समय नगर में कराए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और कहा कि बहड़ी नगर क्षेत्र में विकास की गंगा बहती रहेगी, जिसके लिए जनता ने मुझे चुना है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जायसवाल बॉबी व सभासद रमेश सिंह, ताहिर पप्पू, सलीम चंदा, परमिंद्र गंगवार, अशरफ अब्बासी, तरुण कालरा, ओम प्रकाश गंगवार उर्फ गबड़ू, वाहिद खां, हसन जाफरी, पूर्व नगर अध्यक्ष जितेंद्र सक्सेना, सूर्य प्रकाश गंगवार, गौरव जायसवाल, सुशील कुमार कश्यप, सोनी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। आप 30-35 साल से हम बना के रह रहे हैं, आज तक यहाँ लाइट नहीं आई। अधिक प्रयास किया हमने और चेयरमैन साहब आज हमें यहाँ पे इनका धन्यवाद और शुक्रिया बहुत किसी लफ्जों में करें, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा। और बॉबी जायसवाल जी वो आज यहाँ नहीं है, मगर उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ लाइट की समस्या थी। लाइट की समस्या थी, अब लाइट आ चुकी है। बहुत और धन्यवाद किसका धन्यवाद? क्या नाम है आपका? कहाँ, कौन से कॉलोनी रहती है? यहाँ लाइट की समस्या, लाइट आ गई है। किसको धन्यवाद देते? स्पीड बोलो ना, स्पीड से। राम दयाल जी, ये कौन सी कॉलोनी है? ये ईटीपी कॉलोनी है। यहाँ कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? मुझे तो 23-24 साल है। 23-24 साल। क्या करते हैं यहाँ पे? फर्नीचर की दुकान है। आपने फर्नीचर दुकान है। अच्छा, यहाँ लाइट है? अब है लाइट। कितने दिनों से? अभी तो 1 महीना हो गया होगा। अच्छा, तो ये किसके प्रयास से आई है यहाँ पर? चेयरमैन साहब। कौन चेयरमैन? यही बॉबी जायसवाल। ये घर के बॉबी जायसवाल। तो इनसे क्या कही थी आप लोगों ने? और सब प्रयास करा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। अच्छा, कहाँ, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? ईटीपी कॉलोनी। अच्छा, कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ लगभग हो गया 40 साल। 40 साल। 40 साल से लाइट नहीं आ रही? यहाँ नहीं है। क्या करते हैं आप? क्या सर्विस करते हैं फैक्ट्री पे। अच्छा, ये यहाँ पे जो लाइट है अब आ गई है? अब आ गई है। कब से आई है? ये 21 अप्रैल से लाइट यहाँ जो है जलना चालू हो गया। अच्छा, इसका जो लाइट आपकी कॉलोनी में आई है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय तो चेयरमैन साहिबा का है। कौन? और जितिन प्रसाद जी है,
वो आए थे यहाँ, बोले कि भाई लाइट जो है, और चेयरमैन साहब के जीतने के बाद पहले तो हम लोग बहुत प्रयास किए कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लेकिन पहले से लाइट आया नहीं। लेकिन चेयरमैन साहिबा जो है यहाँ की चेयरमैन बनी, उन्होंने वादा किया कि लाइट हम देंगे इलेक्शन के पहले, तो उन्होंने लाइट दिया। और जो जितिन प्रसाद जी हमारे माननीय सांसद हैं, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया। किशोर कहाँ रहते हैं आप? इसी कॉलोनी में, ETP कॉलोनी। अच्छा, यहाँ लाइट की समस्या थी? 35 साल से समस्या थी, और हमने हर सरकारी अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि तक सब जगह हमने चक्कर लगाया, मगर लाइट नहीं आई। अब इस समय लाइट आ गई आपकी? अब इस वक्त लाइट जो है कितने दिनों से और बॉबी जायसवाल की वजह से और मेंबर रमेश सिंह की वजह से यहाँ लाइट आई है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। कहाँ रहती हो? हमारे यही तो मकान है। ये कौन सी कॉलोनी है? ETP कॉलोनी। लाइट आ गई है? कब आई है? वो गए 1 महीना। 1 महीना। तो इसका धन्यवाद किसे देती हो? हम तो भैया ये बैठे हैं सब बच्चे को देने वाले। कितने साल से रह रही हूँ यहाँ पे? ये 35 साल। 35 साल से लाइट नहीं? सब सभासद भाइयों ने सहयोग दिया और उस बोर्ड में जो है इस लाइट की जो है बजट को पास किया। अच्छा, बात करें लाइट की, अब लाइट आ गई इस कॉलोनी में? लाइट आ गई। कितने दिन हो गए हैं? अभी 20 दिन लगभग हुए हैं। 20 दिन यानी तारीख महीना बताएं। हाँ वही एक महीना कौन सा नहीं, यही अप्रैल के लास्ट वीक में जो है 21 तारीख को आई। अप्रैल में 21 तारीख को आई है। लोगों ने कनेक्शन अपना लेना शुरू कर दिया, ले लिया है कुछ लोगों ने। कितने कनेक्शन हो गए हैं? कितने घर हैं यहाँ पे कॉलोनी में? यहाँ पर लगभग जो है 15 घर हैं, 15 घर। तो उसमें जो है 5-7 लोगों ने ले लिया, बच्चे लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं और सभी लोग ले लेंगे। इसका ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय जो है चेयरमैन साहब के लिए है, हमारे सभासद साथी जो हैं उनका श्रेय है। आप सभी का, और बुजुर्गों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते आज जो आप रो रहे थे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो आंसू जो थे खुशी के भी थे, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। सुबह होने से लेकर रात होने तक हर कार्य में हमें बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली न होने से ऐसा लगता है कि जीवन की गति रुक गई है। जीवन तो है लेकिन गति रुक गई हो। बिजली न होने से सिर्फ घरों में ही अंधेरा नहीं होता है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, महिलाओं को मुश्किल होती है रसोई घर में काम करने से, व्यवसाय प्रभावित होता है। मैं जब चेयरमैन बनी तो बहेड़ी की हालत बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। सड़कें नहीं, स्ट्रीट लाइटें नहीं, पानी, ठंडे पानी की मशीनें नहीं। ये सब समस्याएं जब मैंने देखी तो एक और समस्या मुझे बताई गई थी जो इन समस्याओं के सामने बहुत ही गंभीर, वो थी 35 वर्षों से नगर के एक हिस्से में बिजली का ना हो। हालांकि काफी मुझसे पहले जो वहाँ कुर्सी में बैठे थे उन लोगों ने काफी प्रयास किया जो दूसरी पार्टी के थे। नगर के और भी लोगों ने काफी प्रयास किया कि बिजली आ जाए यहाँ, लेकिन असफल रहे, बिल्कुल असफल रहे। और मेरी आदत कि जो कोई ना कर सके वही काम में जुनूनियत के साथ करती हूँ।
अपने पति के सपनों को पूरा करा। मैंने अपने मन में ये कहा कि रश्मि जायसवाल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक तो तुमने अपने परिवार के लिए किया हर चैलेंज से उठाने, लेकिन यहाँ नगर की जनता के लिए ये चैलेंज तुमको पूरा करना है। मैंने अपने मन में कहा रश्मि जायसवाल, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं ये समस्या लेकर नगर विकास मंत्री के पास लखनऊ गई। मैं जो सारा साक्ष्य ले गई थी कि कॉलोनी के, वो फाइल दिखाई, उन्होंने फाइल देखी, फिर मैं एक नजर मुझे देखा, कहते ये तो हो ही नहीं सकता, आप जरूर कुछ। मैंने कहा नहीं, ये सच बात है। वो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता कि नगर के एक हिस्से में 35 वर्षों से लाइट नहीं है। मैंने कहा ये सत्य है, आप चाहें तो पता करवा लें। उन्होंने तुरंत कहा कि समस्या का निवारण सर्वप्रथम होगा। तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नगर विकास मंत्री जी का, जिन्होंने करने में अपना पूरा यत्न लगा दिया, लेकिन सरकारी काम होता है थोड़ा समय लगता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने माननीय सांसद जितेंद्र प्रसाद जी का, जिनके सहयोग से, जिनके अथक प्रयास ने आज डीपी कॉलोनी को रोशनी से जगमगा दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन दूसरी पार्टी के नेताओं का भी, नगर के और भी लोगों का, जिन्होंने डीपी कॉलोनी में लाइट लाने के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई बात नहीं, असफल हुए तो क्या हुआ, उनकी चेयरमैन ने पूरा किया। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का भी कि आपने आज यहाँ मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। मेरी बहनें, वो छोटी बच्चियाँ, मैं देख रही हूँ उनके चेहरे पे कितनी खुशी है कि आप वो पढ़ सकेंगे पंखे की हवा में, लाइट की रोशनी में। मैं देख रही हूँ अपनी महिलाओं, बहनों, माताओं को कि रसोई घर में वो सोचेंगी अब आसानी से काम कर सकते, क्योंकि कुछ छौको, ये करो वो करो, तो एग्जॉस्ट फैन चलना चाहिए भाई। और सारे बिजली के उपकरण किससे चलते हैं? बिजली से। कुछ बच्चा सामान हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि फायदे तो होती है, महिलाएं सोचती जरा बच्चा लाओ फ्रिज में रखते, लेकिन कैसे रखती भाई, बिजली नहीं थी, फ्रिज कैसे चलता। हमारे बुजुर्ग सर्दियों में गर्म पानी की समस्या होती है, गीजर कैसे चलता है, बिजली से चलता, बिजली ही नहीं। तो वो जो आज मैं आंसू आप लोगों के देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं खुशी के भी आंसू है। मैं नतमस्तक हूँ आप सभी के आगे कि आपने मुझे चेयरमैन बनाया। मैं जीवन भर